दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, जहां हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दे दिया है। हार्दिक पटेल ने सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। गुजरात के लिए सकारात्मक रूप से काम कर सकूंगा, मुझे विश्वास है कि जनता मेरे फैसले का स्वागत करेगी। कांग्रेस में अपने रोल को लेकर नाराज रहे हैं हार्दिक पटेल। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस में अपने रोल को लेकर नाराज थे हार्दिक पटेल और अब उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। तो हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना जो इस्तीफा है वो सोनिया गांधी को सौंपा है। स्पर्श शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए। स्पर्श, कांग्रेस का मंथन चिंतन शिविर चला, उसमें जो भी कवायद निकली, तो क्या अब ये मंथन शिविर में जिस तरह से बात करें और हार्दिक पटेल खासतौर से नाराज चल रहे थे, क्या नाराजगी रही जिस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया? देखिए, गुजरात में 2022 में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में ये बड़ा झटका कांग्रेस के लिए कहा जा सकता है। कांग्रेस के जो है कार्यकारी उपाध्यक्ष ये रहे हैं और सीधे तौर पर आप जो इस्तीफा है वो जो है यहाँ पर दिया है। और इस इस्तीफे को अगर हम पढ़ें तो साफ तौर पर ये लिखा है कि कांग्रेस जो है विकल्प नहीं दे पा रही है। कांग्रेस सिर्फ जो विरोध की राजनीति है वो जो है करती हुई नजर आती है, चाहे वो राम मंदिर के मसले की बात हो, सीएए एनआरसी के मसले की बात हो, या फिर जम्मू कश्मीर में धारा 370 की बात हो। ये तमाम जो केंद्र सरकार का विरोध है कांग्रेस ये करती हुई जो है नजर आती है, बशर्ते कि जनता को किस तरीके से इन तमाम मसलों का विकल्प दिया जाए। इसके साथ साथ कई गंभीर आरोप जो है उन्होंने जो कांग्रेस के गुजरात के नेता है उन पर जो है लगाए। उन्होंने कहा कि जो तमाम कांग्रेस के बड़े नेता है वो कार्यकर्ताओं को जो है नजरअंदाज करते हैं। उनका ध्यान सिर्फ इस पर लगा रहता है कि जो नेता दिल्ली से आए हैं उनकी आओ भगत किस तरीके से जो है करती हुई जो है नजर आए। ऐसे में उनको जो है बतौर जो कांग्रेस के नेता जो है काम जो है ठीक ढंग से नहीं करने दिया जा रहा था, इसीलिए ये इस्तीफा जो है वो हार्दिक पटेल की तरफ से दिया गया। और ये पिछले कई दिनों से लगातार कयास भी लगाए जा रहे थे, क्योंकि कांग्रेस में जो चिंतन शिविर हुआ था वहां पर भी जो है हार्दिक पटेल नहीं पहुंचे थे। जब प्रदेश अध्यक्ष से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरा फोन भी वो नहीं उठा रहे, और आखिरकार अब हार्दिक पटेल का जो इस्तीफा है वो सामने आ गया है। बिल्कुल, अब ये ऐसे वक्त में आया है जब विधानसभा का चुनाव नजदीक है, गुजरात विधानसभा का, और ऐसे में कह सकते हैं कांग्रेस को एक बड़ा झटका जो है वो लग गया। हार्दिक पटेल ने सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। ये भी उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि मेरे इस निर्णय का जो स्वागत है वो मेरा हर वर्ग करेगा, हर साथी करेगा, गुजरात की जनता करेगी। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि मैं सकारात्मक रूप से अब काम करूंगा। क्या किस तरह की जो है वो कवायद अब लगाती हुई नजर आ रही है, किस तरह की मंशा जो है वो उनकी दिख रही है हार्दिक पटेल की? देखिए, अब आगे हार्दिक पटेल क्या अपना रुख अपनाते हुए नजर आते हैं, या सिंगल वो चलते हुए नजर आएंगे, या फिर किसी पार्टी में वो जो है जाते हुए जो है नजर आएंगे, ये आज जो है काफी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस जो है पूरी तरीके से सक्रिय नहीं हो पा रही है, ये आरोप जो है हार्दिक पटेल की तरफ से लगाया गया है। कांग्रेस के नेताओं को जिस तरीके से घेरने की कोशिश यहाँ पर की गई है वो जो है कहीं ना कहीं बड़ी बात जो है बताता हुआ नजर आता है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो हार्दिक पटेल की तरफ से ये नहीं कहा गया है कि वो आगे किस रणनीति के साथ जो है कार्य करते हुए नजर आएंगे, लेकिन गुजरात की भलाई के लिए वो कार्य करेंगे ये कह रहे हैं। लेकिन अब गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए जो राह है वो निश्चित तौर पर मुश्किल होती हुई नजर आ रही है। जहाँ एक और नव संकल्प शिविर में कांग्रेस चाह रही थी कि कांग्रेस जो है कई बड़े बदलाव करे, लेकिन अब विधानसभा चुनाव से ये ठीक पहले झटका किस तरीके से कांग्रेस इससे उभर पाती है वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल स्पर्श, अभी आपने कहा बदलाव करना चाहती है कांग्रेस। बदलाव के लिए ये भी कह रही थी कि जो युवा वर्ग है उनको साधा जाएगा, उनको खास तौर से आगे लाया जाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी जी भी जुड़ गए हैं। कुणाल जी, बहुत बहुत स्वागत है INS 24/7 पर। और हम चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह से हार्दिक पटेल लगातार नाराज चल रहे थे और उन्होंने अपने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, क्या कहेंगे आप? कि मुझे इस बारे में ज्यादा आइडिया नहीं, अभी ट्वीट ही उनका देखा है और उसको ही देख के समझ में नहीं आ रहा कि क्यों दिया, क्योंकि पार्टी ने हर अच्छा पद उनको दिया, वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया, पार्टी ने मान सम्मान दिया, हर तरीके की लड़ाई में उनका साथ दिया। उसके बाद इस तरह का निर्णय, क्योंकि अभी 3 दिन पहले तो वो पूरे शिविर में थे, उदयपुर के अंदर और सारी चीजों में थे, और क्यों दिया इसके बारे में तो पता नहीं मुझे, मतलब ये क्या उनका निर्णय हुआ, क्यों उनका निर्णय लिया। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार झटका तो लगेगा कांग्रेस को, क्योंकि अंत में चुनाव होना है गुजरात में, और ऐसे में और एक तरफ दूसरी तरफ बात भी हो रही थी कि युवा वर्ग जो है वो उनमें बदलाव लाया जाएगा, उनको आगे किया जाएगा। लेकिन इस तरह से इस्तीफा देना, क्या नाराजगी रही होगी?
अब ये तो वही बता पाएंगे कि क्या नाराजगी रही होगी, कोई बात रही होगी। वैसे कांग्रेस पार्टी माननीय राहुल गांधी जी और सबने हमें अच्छा रिस्पॉन्स दिया, अच्छी जगह दी, अच्छा मान सम्मान दिया। स्टार कैंपेनर उनको बनाया जाता है। पार्टी ने हर जगह जिन परिस्थितियों में पार्टी है उस परिस्थितियों में बेहतर उसके लिए काम किया। और कहीं अब क्या परिस्थितियां रही है गुजरात की परिस्थितियों पर मैं चर्चा नहीं कर सकता यहाँ से बैठ के। और मुझे तो ट्वीट देखा है और आश्चर्य भी हुआ है कि कहीं ना इस तरीके से एक बेहतर पद पार्टी में दिया गया, आते ही वर्किंग प्रेसिडेंट दिया गया। मतलब मेरे जैसा व्यक्ति तो वहां पे उसमें नहीं था उदयपुर में, और हार्दिक पटेल वहां पे मौजूद थे, उनको बुलाया गया, रिस्पॉन्स दिया जाता है। हमेशा सही से परिस्थितियों में क्योंकि परिस्थितियां अच्छी बुरी आती है तो लड़ने का मौका जरूरी है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ बीजेपी नेता संजय श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं। संजय जी, जिस तरह से बात करें, हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, कुल मिलाकर हार्दिक पटेल का इस्तीफा ये संकेत देता है कि उदयपुर के जो संकल्प शिविर का ये परिणाम सामने आया है कि अब यहाँ ठीक नहीं है और यहाँ से इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, कुल मिलाकर मैंने पहले भी कहा था कि उदयपुर का जो संकल्प शिविर किसी मुद्दे के लिए नहीं है, केवल ये मुद्दा था कि किस तरीके से राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का मार्ग जो है उसको प्रशस्त किया जाए। और आज पूरे कांग्रेस पार्टी के अंदर, देश के अंदर में यही है कि गांधी परिवार से मुक्ति लोग चाहते हैं, कांग्रेस के नेता चाहते हैं। और यदि यही हाल रहा तो यही परिणाम सामने आएगा। हार्दिक पटेल युवा नेता है, की वैचारिक स्थिति हो सकती है, हमारे से विरोध है अलग बात है, कांग्रेस में शामिल हो गए अलग बात है, लेकिन कांग्रेस से जुड़ना कोई नहीं चाहता। अब तो केवल ये रह गया है कि किसी दिन परेशान होकर राहुल गांधी कांग्रेस से इस्तीफा न दे दें, बस इतना ही बचा है। बाकी राहुल गांधी से और कोई नहीं जुड़ना चाहता। ये इनके संकल्प शिविर का परिणाम सामने निकल कर आया है। कुणाल चौधरी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, विधायक कांग्रेस के। कुणाल जी, क्या समझे इसको, जिस तरह से नव संकल्प शिविर हुआ उदयपुर में, G23 के कई सदस्य ऐसे थे जो मौन साधे हुए थे, बोल नहीं रहे थे, तो अब क्या समझे? अंदरूनी कुछ गुटबाजी रही होगी, कुछ ऐसा रहा होगा जिस वजह से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही कि हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दे दिया। दूसरी तरफ हमारे साथ बीजेपी नेता संजय श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि शायद सब कुछ ठीक नहीं है अंदरूनी स्तर पर। पहले ये इस प्रदेश की चिंता करें, देश की चिंता करें। इस गलतफहमी में इस देश के नेता राहुल गांधी है जो इस देश के अंदर उस विचार से लड़ रहे हैं जो घृणा और नफरत फैला रहा है। और राहुल गांधी पूरी ताकत के साथ हर कार्यकर्ता, मैं एक बेहतर कार्यकर्ता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ और मेरा नेता राहुल गांधी है और उनके उस पे ही राजनीति करता हूँ। और नए व्यक्तियों को अगर मौका देते तो राहुल गांधी देते हैं। हर व्यक्ति को मौका दिया, हर व्यक्ति को मान सम्मान दिया। एकदम आना और जाना ये कई जगह होता है, बीजेपी में भी कई बार ऐसा होता है और कई बार इस तरह की परिस्थितियां बनती रहती है। तो ये इससे ये स्थिति हो गई, उससे वो स्थिति हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है। कहीं आते भी हैं, कहीं जाते भी हैं, और क्यों हुआ इसके कारण के ऊपर चर्चा होगी। और स्पष्ट रूप से कांग्रेस पार्टी लगी हुई है कि कैसे जनता के मूल मुद्दों को उठाने का काम करे। संजय जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? कम समय हमारे पास, कह रहे हैं कुणाल चौधरी जी की आना जाना तो लगा रहता है। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, आना जाना लगा रहता है, यहाँ जाना ही जाना लगा हुआ है। तो कुल मिलाकर देखिए, कांग्रेस का जो मूल कार्यकर्ता, देखिए कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, इनका मूल जो कार्यकर्ता का आह्वान ये है कि गांधी परिवार और वंशवाद और परिवारवाद से मुक्ति मिले। इसके लिए लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं, लेकिन जो मुख्य मुद्दा रहता है वो गौण हो जाता है। तो अंततः आदमी परेशान होकर निकल जाता है। नए लड़के आते हैं, नए युवा आते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर में ये जिंदगी भर गांधी परिवार की सेवा करने के लिए लोग नहीं जुड़ते, इसलिए 2-4-5 साल में छोड़कर चले जाते हैं। ये स्वयं कह रहे हैं कुणाल जी कि मैं हूं, मेरा नेता है, मैं उनके नाम पर नेतागिरी करता हूं। इनके मुंह से यही निकलता है, ये उनके नाम पर नेतागिरी करते हैं। ये समाज की, देश की राजनीति नहीं करते हैं, ये विचारों की राजनीति नहीं करते, गांधी परिवार की राजनीति कर रहे हैं, गांधी परिवार के ही पीछे ये चलना चाहते हैं। तो मुझे लगता है आज सबसे बड़ा संकट कांग्रेस का यही है कि जब तक गांधी परिवार से मुक्ति नहीं मिलेगी, कांग्रेस उबर। तो बिल्कुल, हार्दिक पटेल ने जिस तरह से कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी जुड़े हुए थे, कुणाल चौधरी जी जुड़े हुए थे और उन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7।